उठा, अपना मैनिफेस्टो बनाया। खैर 60 साल में आपने पहली बार जहमत की कि मैनिफेस्टो जैसी आपको एक किताब की याद आई। उसमें आपने लिख दिया था 1 लाख नौकरियां देंगे। अब आपको पता है चाहे आप उल्टे हो जाएं या सीधे हो जाएं, 1 लाख नौकरी तो आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि हमें आगे का ना सोचना पड़े। ये सबसे बड़ा कारण है। मैं इससे सचेत करना चाहता हूं युवाओं को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी इन बातों के ऊपर कभी खरे नहीं उतरेगी। इसीलिए आज फिर से लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो पहले पीडीपी करती थी या अभी भी करती है या कांग्रेस करती। लेकिन हमें आपस में बंटना नहीं है इन सब बातों को लेकर। अगर 0.6 या 1% के लोग उर्दू जानते हैं तो बाकी के 99% लोग जो है वो कहां पर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह आती है, जो मुझे लगता है कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। आप आने वाले टाइम में हम ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग करते हैं, इस हिसाब से उर्दू का नॉलेज तो हर उस इंसान को यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा जिस बेचारे का कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, उसको भी फिर उर्दू जाननी चाहिए। वरना तो जो पटवारी साहब ने कहा, जो नायब तहसीलदार ने कहा वही सत्य है। उस बेचारे को क्या पता मेरी जमीन के कागजों के अंदर कहां पर उर्दू में क्या लिखा हुआ है। आम लोगों की सहूलियत के लिए जितना सिंप्लीफाई कर सको आप इस चीजों को, वो काम हमें करना चाहिए। क्या मेरी अगर जमीन है तो मुझे हक नहीं है जानने का कि मेरी जमीन के जो कागज है वो मेरे नाम से या मेरे दादा परदादों के नाम से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या उसके लिए मुझे पर्टिकुलरली किसी एक इंसान को, किसी पटवारी साहब के जाके हाथ जोड़ने हैं या किसी के हाथ जोड़ने हैं कि जनाब देख के तो बताइए कि मेरे टिबड़े में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है। ये तो किसी तरह से भी सबका साथ सबका विकास वाली बात ना हुई। इस हिसाब से तो सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जमीनें को देखने के लिए, जानने के लिए उर्दू सीखना पड़ेगी। हम तो डिजिटलाइजेशन करके भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप हमें पीछे धकेलना चाहते हैं। और अगर उमर साहब और बाकी की अपोजिशन पीडीपी वाले अगर आपको सही में ही इन चीजों को लेकर आप लोगों को बरगलाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने उमर साहब ट्विटर अकाउंट ठीक कर लीजिए। ट्वीट क्यों इंग्लिश में करते हैं आप, उसे भी उर्दू में कीजिए। देखते हैं कितने लोग आपके ट्वीट को पसंद करते हैं, कितने डिसलाइक, और कितने पढ़ पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। खुद की भाषा लोगों तक पहुंचानी है तो आपको ट्विटर इंग्लिश में चाहिए। अगर पीडीपी को अपनी बात लोगों तो आपको ट्विटर इंग्लिश में चाहिए। लेकिन अगर लोगों की सहूलियत की बात है तो एक ही लैंग्वेज चाहिए ताकि वो वाला बैरियर क्रॉस हो, उसके बाद ही लोग आगे जाएंगे। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। मुझे लगता है इसके ऊपर संज्ञान लेकर सभी लोगों को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर ये अपने ट्विटर अकाउंट चेंज कर सकते हैं तो मैं इनकी बात जरूर मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।